हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का चैप्टर 1 अध्याय 1 जो आपको शीत युद्ध का दौर है, इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें हमने आपको 3 पार्ट बताए थे। अगर आप ये तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर के YouTube के प्लेलिस्ट में देखें, ताकि ये चैप्टर ये अध्याय जो है आपको अच्छी से समझ में आए। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं और इस क्लास में हम सबसे पहले बात करेंगे मार्शल योजना के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मार्शल योजना है क्या, तो आप क्या बताइएगा? तो आप जानिएगा तब ये ना बताइएगा जी। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं मार्शल योजना के बारे में। तो देखिए, अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था, ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु जो सहायता की वह मार्शल योजना के नाम से जानी जाती है। फिर से सुनिएगा, अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु जो सहायता की वह मार्शल योजना के नाम से जानी जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो गुट निरपेक्ष आपको बताए थे वो गुट निरपेक्ष के सम्मेलन के बारे में, कि पहला सम्मेलन कब हुआ था, किस देश के साथ हुआ था और किस स्थान पर हुआ था। तो गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन जो है वो वर्ष 1961 ईस्वी में हुआ था। और स्थान, कौन सा स्थान पर हुआ था, तो आपको बोलना है बेलग्रेड। कौन सा स्थान पर हुआ था? बेलग्रेड। और देश की अगर बात किया जाए तो यूगोस्लाविया देश में हुआ था। और इसका जो सदस्य की संख्या जो थे वो 25 थी। दूसरा सम्मेलन आपको हुआ था वर्ष 1964 में और कैरो स्थान यानी काहिरा स्थान पर हुआ था। और ये जो सम्मेलन जो हुआ था ये आपको दूसरा सम्मेलन मिस्र देश में हुआ था। और इसकी सदस्य संख्या की अगर बात करें तो 47 यानी 47 था। तीसरा सम्मेलन की अगर बात करें तो तीसरा सम्मेलन आपको वर्ष 1970 में हुआ था लुसाका स्थान पर। और लुसाका है आपको जाम्बिया देश में। और इसकी सदस्य संख्या की अगर बात करें तो 53 यानी 53 थे। ऐसे बहुत सारे सम्मेलन हुए हैं। अगर आप इन सारे सम्मेलन को आप देखना चाहते हैं तो जाकर के आप एनसीईआरटी में सारा सम्मेलन को जो है आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे कि जो शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध में जो है विश्व जो है 3 खेमों में बटा हुआ था। पहली दुनिया में आपको पूंजीवादी देश, और दूसरी दुनिया में आपको साम्यवादी देश, और तीसरी दुनिया में आपको गुट निरपेक्ष देश। चलिए अब हम आगे बात करेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 संस्थापक देश और उसके नेता कौन थे इसके बारे में। तो देखिए, पहला संस्थापक नेता थे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत देश के संस्थापक नेता थे। दूसरा संस्थापक नेता कर्नल नासिर, इनका पूरा नाम गमाल अबुल नासिर था। और ये जो थे मिस्र देश के संस्थापक नेता थे। तीसरा डॉक्टर सुकार्नो, और ये जो थे इंडोनेशिया संस्थापक देश के नेता थे। चौथा मार्शल टिटो, और ये जो थे यूगोस्लाविया देश के संस्थापक नेता थे। पांचवा आपको बामे एनक्रुमा है, बामे एनक्रुमा। और बामे एनक्रुमा जो थे वो घाना देश के संस्थापक नेता थे। चलिए अब हम जानते हैं सैनिक संगठन का जन्म। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यूएसए यानी अमेरिका और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, दोनों महाशक्तियों ने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के साथ संधियां की।
और उन्हीं संधियां के बारे में हम आपको जो है बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नाटो। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है आपको पूंजीवादी देशों का सैन्य संगठन है, यानी अमेरिका का सैन्य संगठन नाटो है। नाटो की स्थापना की अगर बात करें तो नाटो की स्थापना आपको हुआ था 1949 ईस्वी में, और नाटो जो है वर्तमान में भी अस्तित्व में है। इसकी वर्तमान सदस्य संख्या की अगर बात करें तो 30 है, आपको याद रखना है। दूसरा है आपको सीटो। दूसरा आपको क्या है? सीटो। और सीटो का अगर पूरा नाम की अगर बात करें तो सीटो यानी एस यानी साउथ, और ई यानी ईस्ट, और ए यानी एशियन, और टी यानी ट्रीटी, और ओ यानी ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसका पूरा नाम हुआ साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सीटो का पूरा नाम साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सीटो की अगर बात करें तो ये भी आपको है पूंजीवादी देशों का सैन्य संगठन, यानी अमेरिका का सैन्य संगठन है। और सीटो की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। तीसरा सैन्य संगठन का अगर बात करें तो तीसरा आपको है सेंटो, CENTO, सेंटो। और सेंटो का पूरा नाम CEN से हो गया सेंट्रल, T से ट्रीटी, और O से ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंटो की स्थापना की अगर बात करें तो सेंटो की स्थापना हुआ था 1955 में, और सेंटो पहले बगदाद के नाम से जाना जाता था। चलिए अब हम जानते हैं सोवियत संघ USSR का सैन्य संगठन के बारे में। तो USSR का सैन्य संगठन यानी सोवियत संघ का सैन्य संगठन आपको वर्सा पैक्ट, इसको हम वर्सा संधि भी कहते हैं या वर्सा समझौता भी कहते हैं। ये जो है साम्यवादी देशों का सैन्य संगठन था, यानी सोवियत संघ का सैन्य संगठन था। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो वर्सा संधि या वर्सा पैक्ट की स्थापना हुआ था आपको 1955 में, 1955 में हुआ था। और वर्सा अगर बात करें तो वर्सा है क्या? तो वर्सा जो है वो आपको वर्सा पोलैंड का एक शहर है। तो ये हमारा था शीत युद्ध का दौर। और शीत युद्ध का दौर जो है आपका चैप्टर जो है यहीं से समाप्त होता है। अगर इसका क्वेश्चन आंसर की अगर बात करें तो अगर आप सारा पार्ट देखते हैं तो आपका क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। इसको ध्यान से देखिए। रही बात क्वेश्चन आंसर की, तो क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही।